Good morning, all of you. Now, today we shall revise molecular orbital theory and explain the different electronic configuration of different types of the molecule, diatomic molecule or ion. So, first of all, we have to discuss about the molecular orbital theory. माना कि आपके परीक्षा में पूछा जाए कि व्हाट इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी, गिव इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ n2, n2 minus 1, n2 minus 2, n2 plus, calculate their bond order and find out magnetic character. This type of the question has been asked several times. बहुत अनेकों बार पूछा गया है, तो हम इसको रिपीट कर रहे हैं कि कैसे हम लिखेंगे. तो ये क्वेश्चन जैसे आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी, हाउ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ n2, n2 minus 1, n2 minus 2, n2 plus can be written with molecular orbital diagram or any other molecule, we shall discuss one by one. तो पहले हम यह बात करते हैं कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी है क्या. सिंपल तरीके से आपको बताना पड़ेगा कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी क्या है. तो कहता है कि पहला जो पोस्टुलेट है, कंसेप्ट है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड by linear combination of atomic orbital. एटॉमिक ऑर्बिटल के लीनियर कॉम्बिनेशन से ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनती हैं. लीनियर कॉम्बिनेशन दो तरह का होता है, एक एडिटिव होता है और एक सब्ट्रैक्टिव होता है. ये देखिए एडिटिव है. एडिटिव जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल एक सिमेट्री में ओवरलैप करते हैं तो एडिटिव होता है. जैसे हम आपको दिखा रहे हैं कि ऐसे हम दिखा सकते हैं. Suppose this is one atomic orbital A, another atomic orbital B, overlap together, additive combination, तो ये बनेगा this type. This is the molecular orbital. So this is the additive. ये आपका एडिटिव है. लीनियर कॉम्बिनेशन में एक एडिटिव है और एक सब्ट्रैक्टिव है. तो दिस इज द एडिटिव. एडिटिव से बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनती है. तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर आपकी बन गई. नॉट नेसेसरी आप कह सकते हैं साहब यस ऑर्बिटल का आपने दिखाया, दिस इज यस ऑर्बिटल, दिस इज यस ऑर्बिटल. पी ऑर्बिटल का कैसे बनेगा? पी ऑर्बिटल भी आप दिखा सकते हो. ये पी ऑर्बिटल है, प्लस प्लस माइनस माइनस. ये इसका एडिटिव है. तो आप देख सकते हो क्या यस ऑर्बिटल है. अगर उनकी ओवरलैपिंग एक्सिस सिमेट्रिकल है तो एडिटिव होगा. ये पाई बॉन्ड बनता है.
पी ऑर्बिटल में पाई बॉन्ड। इसको आप ऐसे भी दिखा सकते हो, लाइक दिस, ऐसे आप दिखा सकते हो पाई एमओ, पाई एमओ। तो ये पहला जो पास्टुलेट है, परिकल्पना मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की, जो मुल्कन ने किया था, वो पहली परिकल्पना है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एटॉमिक ऑर्बिटल की कॉम्बिनेशन से बनती है। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनती है एडिटिव कॉम्बिनेशन से, और एंटी बॉन्डिंग साई यू स्क्वायर एंटी बॉन्डिंग से दिखाते हैं। साई वेव फंक्शन है, साई स्क्वायर डेंसिटी है। तो इस तरह से आप जानते हैं, इसके बारे में आप लिख सकते हैं। फिर कहता है सेकेंड क्या पोस्टुलेट है, परिकल्पना, देयर इज नो आइडेंटिटी ऑफ एटम्स इन द मॉलिक्यूल as soon as molecular orbital is formed by the combination of atomic orbital, identity of atomic orbital is lost। एटॉमिक ऑर्बिटल की पहचान खत्म हो गई तो फिर एटम की पहचान खत्म हो गई। तो यह बात कह रहा है कि देयर इज नो आइडेंटिटी ऑफ द एटम और एटॉमिक ऑर्बिटल इन मॉलिक्यूल, मीन्स एज सून एज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज फॉर्म। ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गई। अब इसमें जो है एटम की अलग अलग जो पहचान थी, यह पहचान खत्म हो गई। तो एटॉमिक ऑर्बिटल की पहचान या एटम की पहचान मॉलिक्यूल में समाप्त हो जाती है। फिर कहता है कि ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ये कितने प्रकार की होंगी। तो आप जानते हैं कि या तो बॉन्डिंग होगी या एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा एंड पाई, वेयर सिग्मा स्टार पाई स्टार रिप्रेजेंट एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो इस प्रकार से ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं। फिर कहता है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन के वितरण का क्या नियम होगा, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन का क्या नियम होगा। तो कहता है कि इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन के वही नियम होते हैं जो एटॉमिक ऑर्बिटल के नियम हैं, मीन्स अबाउ प्रिंसिपल, हुम्स रूल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये तीन नियमों का पालन करते हुए हम एटॉमिक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरते हैं, एसपीडीएफ। अक्सर मैंने ये देखा है इम्तहान में, कॉपी के मूल्यांकन में, कि लड़के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बजाय एसपीडीएफ में इलेक्ट्रॉन भर देते हैं। गलत। मॉलिक्यूल में एसपीडीएफ ऑर्बिटल नहीं होती, एसपीडीएफ खत्म, अब नई ऑर्बिटल बनती हैं जिसको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं। ये या तो सिग्मा होगा या पाई होगा, सिग्मा स्टार होगा या पाई स्टार हुआ। एक बार मैंने देखा कॉपी के अंदर कि O2 मॉलिक्यूल जैसे O2 मॉलिक्यूल है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, तो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास बताना है O2 का। तो लड़का ऐसे लिख दे 1s2 2s2 2p6 3s2 2 2 4 6 10 2 12 3p6 6 2 8 8 8 16 2 18। यहाँ पर ऐसे लिख दिया 4, यह 16 है, 8 दूनी 16, 16 इलेक्ट्रॉन है, ऐसे लिख दिए। बड़े खुश हो गए कि साहब हो गया। नो, ऐसा नहीं है, यह गलत, दिस इज द रॉन्ग। यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट इलेक्ट्रॉन्स इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा 2s स्टार
2 2 4 6 8 सिग्मा 2pz 2 सिग्मा पाई 2px बराबर पाई 2py सिग्मा 2pz 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 like this. Is it correct? 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 और 2 16 ये गलत है। यहाँ 2 बार लिखा जा रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा कि ये नहीं होगा। इसके बाद इसका एंटी बॉन्ड होगा सिग्मा स्टार 2px बराबर पाई स्टार 2pz, एक इलेक्ट्रॉन। So this is the electronic configuration of O2. This is not the electronic configuration. This electronic configuration. तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपको इलेक्ट्रॉन का वितरण मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में दिखाना है, न कि एटॉमिक ऑर्बिटल में दिखाना है। तो ये बात मैंने आपको स्पष्ट कर दिया कि about principle Ohm's rule and Pauli exclusion principles are applicable for electronic distribution in molecular orbitals. फिर कहता है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कितना बनेगा। तो कहता है कि जितनी एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेंगी उतनी ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। 2 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेगी तो 2 मॉलिक्यूलर बनेगा, 3 करेगी तो 3 बनेगा, 4 करेगी तो 4 बनेगा। इन दिस वे नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज इक्वल टू नंबर ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल taking part in molecular orbital formation. So number of molecular orbital equal to number of atomic orbital. Electrons in MO are influenced by all nuclei. आप जानते हो कि बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। सपोज करिए कि ये हाइड्रोजन का एटम है, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन है। यह इलेक्ट्रॉन के ऊपर इस हाइड्रोजन के न्यूक्लियस का प्रभाव है, केवल हाइड्रोजन की न्यूक्लियस का प्रभाव है। अब एक दूसरा हाइड्रोजन एटम है, इस पे भी यह जो इलेक्ट्रॉन है, ये सपोज E1 है, E2 है। इस E2 के ऊपर इस हाइड्रोजन एटम के न्यूक्लियस का प्रभाव है, अलग अलग प्रभाव। लेकिन जब यह मॉलिक्यूल बन जाता है, ऐसे ये मॉलिक्यूल बन गया प्लस प्लस, ये न्यूक्लियस इसका, यह न्यूक्लियस इसका। अब ये इलेक्ट्रॉन E1 E2, यह दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों न्यूक्लियस को चारों तरफ घूमेंगे, तो इसके ऊपर प्रभाव इसका भी है, इसके ऊपर प्रभाव इसका भी है। मीन्स दीज इलेक्ट्रॉन्स आर इन्फ्लुएंस्ड by all nuclei present in the molecule. तो ये electrons in molecular orbital are influenced by all nuclei. ये इलेक्ट्रॉन किस में है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में है। ये इलेक्ट्रॉन किस में है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में है। इस प्रकार से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय ऑल न्यूक्लियाई। सो दिस इज ऑल अबाउट द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। आपसे पूछा जाता है तो इतनी बात आप अवश्य लिखेंगे, आपको पूरा नंबर मिलेगा। अब आइए हम बात करते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर क्या है। बॉन्ड ऑर्डर, नाउ वी हैव डिस्कस अबाउट द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। सेकेंड थिंग व्हिच इज इंपॉर्टेंट for bond order,
बॉन्ड ऑर्डर के माने कि एक मॉलिक्यूल में एटम एटम के बीच में कितने बॉन्ड बनते हैं। जैसे आप कह देते हैं कि ऑक्सीजन में 2 बॉन्ड होता है ऑक्सीजन एटम के बीच में, नाइट्रोजन में 3 बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में एक ही बॉन्ड होता है, हीलियम का मॉलिक्यूल बनता ही नहीं है। यह आपके इम्तहान में पूछा गया है कि व्हाई हीलियम मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। तो बॉन्ड नहीं बनेगा तो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो बॉन्ड के बनने न बनने के बारे में हम कैसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं? वो जानकारी है हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कंसेप्ट बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर का माने बॉन्ड की संख्या इन द मॉलिक्यूल होल्डिंग डिफरेंट एटम्स इन द मॉलिक्यूल। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन BMO बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ABMO एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, डिवाइडेड बाई 2। आप यह बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हो। बॉन्ड ऑर्डर के साथ आपको एक दूसरी प्रॉपर्टी पूछी जाती है या पूछ सकता है कोई कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या है। जैसे बहुत से लोग कहेंगे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज पैरामैग्नेटिक, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल इज डाईमैग्नेटिक, व्हाई ऑक्सीजन -1 O2 -1 molecule paramagnetic. Why paramagnetic? Why any molecule behave as a dimagnet or as a paramagnet? That depends upon the number of electrons. पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और हुंड रूल का नियम आपको बताया। तो कहता है हुंड रूल के को हम कहते हैं मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी का सिद्धांत। जब तक अवेलेबल ऑर्बिटल रहेंगी तब तक एक एक इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है। अब इसके बाद इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होती है। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में अगर सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं लाइक दिस, पेयर है, all molecular orbital contain paired electron, then it is diamagnetic। लेकिन एक भी इलेक्ट्रॉन अगर अनपेयर्ड है तो मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक होगा। सो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन gives paramagnetic character and paired electrons in the molecule indicate diamagnetic character of the molecule। तो पैरा और डाईमैग्नेटिक कैरेक्टर के बारे में आप जान सकते हैं। हम उदाहरण आपको दे रहे हैं कि किस एग्जाम्पल से आप कर सकते हो। जैसे now let us take example of O2 molecule and N2 molecule। If somebody asks you what is the bond order of this molecule, O2 molecule, so you can calculate bond order here। Bond order of O2, bonding 4, bonding 6, bonding 8, bonding 10। So there are 10 electrons in bonding molecular orbital, whether sigma or pi। So 10 minus antibonding 2, antibonding 2 4, antibonding 1 and 1 6। So antibonding electron 6 upon 2, it is how much? 4 upon 2 equal to 2। So O2 ये बॉन्ड की संख्या O2 मॉलिक्यूल में हो गई। अब कहता है कि पैरामैग्नेटिक का डाईमैग्नेटिक, तो कहता है मैग्नेटिक कैरेक्टर मैग्नेटिक कैरेक्टर में मैंने बताया
paired, all these are paired, but anti-bonding pi molecular orbital, they are having unpaired electron, one electron. बहुत से लड़के क्या करते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन बचा है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन लिख देंगे, इसको 0 कर दें। गलत, तुरंत गलत होगा, क्योंकि हुंड के नियम का पालन नहीं हुआ। इसलिए हुंड के नियम के पालन करने के लिए आपको 1 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन दिखाना पड़ेगा, अन्यथा यह गलत हो जाएगा। So in this way you can consider Hund's rule also. So there are 2 unpaired electrons. हम यहाँ लिख देंगे there are 2 unpaired electrons in O2, hence it is पैरामैग्नेटिक। तो बड़े आराम से आप बता सकते हो कि O2 इज पैरामैग्नेटिक। उसी तरह से आप बता सकते हो नाइट्रोजन के अंदर आप बता सकते हैं कि ये कितने बॉन्ड ऑर्डर हैं। नाइट्रोजन में 2, 2 4, 2 6, 2 8 और 2 10। तो यहाँ पर 10 हो गया। 2 एंटी बॉन्ड में यहाँ पर हो गया 4। अब ये हो गया 6, 6/2 it is equal to 3. In this way you can calculate nitrogen molecule is like this. This is the nitrogen molecule having 3 bonds. मैग्नेटिक बिहेवियर क्या होगा? मैग्नेटिक बिहेवियर में आप देखें 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, सभी में 2 इलेक्ट्रॉन है। इसका माने है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो आप लिखेंगे नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, hence N2 is diamagnetic। तो आप देख सकते हो। अब आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज हम आपको बताना चाहेंगे। आप प्रिंसिपल के आधार पे ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी का क्रम क्या है, अगर यह गलत हुआ, जैसे आप देखो यहाँ ऑक्सीजन के अंदर सिग्मा 2pz पाई ऑर्बिटल के पहले है, नाइट्रोजन में पाई ऑर्बिटल के बाद में है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है, कम एटॉमिक नंबर का आप मतलब ये समझो कि नाइट्रोजन मॉलिक्यूल से कम, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का माने 14 इलेक्ट्रॉन। तो 14 इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल में अगर है, आयन में नहीं कंसीडर करेंगे, 14 इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल में है, तो आप पाओ के सिद्धांत के अनुसार एनर्जी लेवल का क्रम क्या होगा। जैसे 14 इलेक्ट्रॉन है तो क्रम होगा सिग्मा 1s लेस देन सिग्मा स्टार 1s लेस देन सिग्मा 2s लेस देन सिग्मा स्टार 2s लेस देन पाई 2px बराबर पाई 2py लेस देन सिग्मा 2pz लेस देन पाई स्टार 2px बराबर पाई स्टार 2py लेस देन सिग्मा स्टार 2pz। दिस इज द ऑर्डर ऑफ molecular orbital in increasing or ascending order। यह बढ़ते हुए क्रम है, इससे ज़्यादा एनर्जी इसकी और इस तरह से एनर्जी का बढ़ता हुआ क्रम कहते हैं। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंजमेंट है यदि मॉलिक्यूल के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन हैं।
डिसेंडिंग ऑर्डर में भी आप बता सकते हो। डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में ये होगा, तो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। लेकिन 14 के बाद 16 इलेक्ट्रॉन, आप कहेंगे 15 इलेक्ट्रॉन होगा तो क्या, 15 इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल में होगा तो होगा, आयन में नहीं। आयन में तो वही नियम होगा जो नियम 14 वाला है। जैसे नाइट्रोजन मॉलिक्यूल आयन, N2 मॉलिक्यूल आयन, इसके अंदर आप क्या करेंगे, यह इससे तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो गया, आप बदल दोगे नियम, नो, क्योंकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अस्थाई है, उन्हीं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में ही बाहर से आने वाला इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो इसका भी इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन के लिए जो ऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा वही होगा जो नाइट्रोजन का होगा। इसलिए डोंट कंफ्यूज कि साहब 14 आपने बताया है, 14 से ज़्यादा है तो ये हो जाएगा क्या, नहीं। तो मॉलिक्यूल में ही देखा जाएगा, आयन में नहीं देखा जाएगा। तो अब 14 के बाद इलेक्ट्रॉन है 16। नाइट्रोजन के बाद आप जानते हैं पीरियोडिक टेबल में नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन आता है एलिमेंट। तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में 16 इलेक्ट्रॉन है। 16 इलेक्ट्रॉन या 16 से अधिक इलेक्ट्रॉन, अधिक का माने मॉलिक्यूल में, नॉट आयन में, 16 से अधिक इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल में है तो ये ऑर्डर फॉलो होगा। सिग्मा 2pz पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के पहले आ जाएगा। इसकी एनर्जी कम होती है, इसकी ज़्यादा होती है। यहाँ पर इसकी एनर्जी ज़्यादा होती है, इसकी एनर्जी कम है। तो इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो अब आपको हम दूसरा बता, लेट अस कंसीडर नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। So in nitrogen molecule there are two atoms, one nitrogen atom here, this is the atomic orbitals of this nitrogen atom, this is the atomic orbital of another nitrogen atom, and atomic orbitals of both atoms combined together forming molecular orbital. So we have two types of the molecular orbital, one is the bonding, another is the anti-bonding. Energy of bonding is less than energy of the anti-bonding. So in this way, here suppose one s atomic orbital of this nitrogen atom containing 2 electrons, one s atomic orbital of the another nitrogen atom containing 2 electrons. Both atomic orbital combine together forming molecular orbital. तो सिग्मा 1s बॉन्डिंग एंड सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनेगी। इसमें पहले इलेक्ट्रॉन 2 जाएगा, इसके बाद बच गया तो इसमें जाएगा, तो 4 इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इसमें जाएगा। इसमें 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं भरे जा सकते हैं पाली एक्सक्लूजन के सिद्धांत से, तो 2 2 4। फिर अब इस एटम का दूसरा जो 2s एटॉमिक ऑर्बिटल है, इस एटम के 2s एटॉमिक ऑर्बिटल से कंबाइन करेगा तो यू विल गेट 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, वन बॉन्डिंग, सेकेंड इज एंटी बॉन्डिंग। सिग्मा 2s बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल formed with the combination of 2s एटॉमिक ऑर्बिटल। 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आया, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें गया, 4 इलेक्ट्रॉन को आपने भर दिया। नाउ कम टू द पी ऑर्बिटल। नाइट्रोजन के पी ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन, दोनों एटम में 3 इलेक्ट्रॉन है। अब यह पी ऑर्बिटल का जब ओवरलैपिंग होगी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगी, तो मैंने आपको बताया कि पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी कम है नाइट्रोजन में और सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी ज़्यादा है। तो यहाँ पर हमने लिखा सिग्मा 2pz, इसकी एनर्जी ज़्यादा है, इसकी एनर्जी कम है, इनको नीचे लिखा, इसको ऊपर लिखा। इन दिस वे और इलेक्ट्रॉन 7 and 7, 14 electrons in 2 atoms, they are distributed in different molecular orbitals like this: sigma 1s2, sigma star 1s2, sigma 2s2, sigma star 2s2,
पाई 2px बराबर पाई 2py बराबर नॉट बराबर सिग्मा 2pz 2। यह हो गया। अब कहता है कि नाइट्रोजन मॉलिक्यूल आयन, अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल आयन, ये दिस वन, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना होगा। इसका माने कि एक इलेक्ट्रॉन किसी एटम पर, इस पे या इस पे किसी एटम पे इलेक्ट्रॉन आ गया। हम मान लेते हैं कि इस एटम पे एक इलेक्ट्रॉन आ गया, तो अब इलेक्ट्रॉन की संख्या 15 हो जाएगी। 7 था, एक आ गया, 8 हो गया, 8 और 7 15 हो गया। एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर बढ़ गया इन दिस वे। अब ये नाइट्रोजन मॉलिक्यूल आयन हो गया। अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा तो यह इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? ये तो भरा हुआ है, ये भरा हुआ है, ये भरा हुआ है, यहाँ में एक इलेक्ट्रॉन आ गया। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे हो जाएगा? आपका ये लास्ट में आप देख रहे हो कि सिग्मा 2px बराबर पाई 2px बराबर पाई 2py, दो इलेक्ट्रॉन इधर भरा हुआ है, यहाँ सिग्मा 2pz 2 भरा हुआ है। अब इसके बाद नंबर आता है पाई स्टार 2px बराबर पाई स्टार 2py का। ये अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, इसमें 0 हो जाएगा। इन दिस वे यू कैन राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ N2 माइनस। अब N2 माइनस जो है ये पैरामैग्नेटिक है कि डाईमैग्नेटिक है, आप बता सकते हो। एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये मॉलिक्यूल डाया हो गया। इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा आप बता सकते हो। इसमें बॉन्ड ऑर्डर बराबर होगा 2 2 4 2 6 2 8 2 10। 10 में से कितना गया? 2 2 4 1 5, 5 निकाल दिया, बटे 2 बराबर 2.5 बॉन्ड ऑर्डर। तो N2 मॉलिक्यूल में बॉन्ड ऑर्डर 2.5 हुआ, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में 3 हुआ। कौन स्टेबल है? जिसमें बॉन्ड की संख्या ज़्यादा होगी वो मॉलिक्यूल ज़्यादा स्टेबल होगा, जिसमें बॉन्ड की संख्या कम होगी वह अनस्टेबल होगा। So in this way you can find out the number of the bond and magnetic character of different type of the molecule. And let us we shall discuss so many other type of the question tomorrow in another lesson. Thank you.